आप खुद थे उस मीटिंग में और हमारी तरफ से रजिस्ट्रार ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि हम इसको ऑफिशियल मीटिंग, ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग का दर्जा देना चाहते थे। कोई चेंबर में मीटिंग नहीं की, कोई घर में मीटिंग नहीं की, एक बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के प्रेमिसेस में अक्रॉस द टेबल एग्जीक्यूटिव आपकी पेश हो रही है सामने, इसको इंतजामिया कहते हैं, और प्राइम मिनिस्टर एक हद तक मुकन्नना के भी हेड हुए क्योंकि मेजॉरिटी वोट उनको सपोर्ट है, इसीलिए प्राइम मिनिस्टर हैं। और इस तरफ अदलिया की इंतजामिया बैठी हुई है एडमिनिस्ट्रेटिवली। तो ये मीटिंग हुई। अब आगे थोड़ा पढ़ते हैं जरा। The Prime Minister, accompanied by the Law Minister and Attorney General, met with the CJP, Senior Puisne Judge and Registrar of the Supreme Court at the Supreme Court at 2 p.m. today, 28 March 2024. अब जरा देखिए, रफ्तार देखिए अगले दिन, और इसमें आपने भी बहुत अच्छा रोल अदा किया। फौरन आपने मीटिंग अरेंज की आपसे जब हमने रुजू किया। ताखीर एक दिन की भी नहीं हुई, मेरे ख्याल में 24 घंटे की भी ताखीर नहीं हुई। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ यहाँ पे कि जब मैंने प्राइम मिनिस्टर से शेयर किया कि आप मिलना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि जो भी अर्लीस्ट पॉसिबल अवेलेबल टाइम आपके लिए कन्वीनियंट हो वो उस वक्त आ जाएंगे। एंड द फॉलोइंग डे आफ्टर कोर्ट आवर्स एट 2 p.m. द प्राइम मिनिस्टर वाज हियर। अच्छा, अब अगला पढ़ लीजिए, और अगर आप समझते हैं हमारी प्रेस रिलीज में कोई बरक्स बात है कि जो आप एक्चुअली नहीं हुआ, वो भी आप इसकी तरदीद कर दीजिए। The meeting lasted for about an hour and a half. The CJP clearly stated that interference by the executive in the affairs and judicial workings of judges will not be tolerated, and under no circumstances can independence of the judiciary be allowed to be compromised. He and the Senior Puisne Judge stated that independence of judiciary is a foundational pillar that upholds the rule of law and a strong democracy. ये सही है जी, ठीक बात है, ऐसी बात है जी। आगे पढ़िए। During the meeting, a proposal was made to constitute an inquiry commission under the Pakistan Commissions of Inquiry Act 2017, which should be headed by a retired judge of impeccable integrity to inquire into the matter. The Prime Minister undertook that a meeting of the Federal Cabinet will be called to seek their approval for the constitution of the said commission. The Prime Minister fully endorsed the views expressed by the CJP and Senior Puisne Judge and further assured them that he will be taking other appropriate measures to ensure an independent judiciary, including issuance of directions to the relevant departments and initiating legislation in accordance with paragraph 53 of Suo Motu number 7 of 2017, the Faizabad Dharna judgment. Thereafter, in continuation of the last meeting, the CJP again called a full court meeting and briefed the judges on what had transpired at the meeting with the Prime Minister. ये सही है जी, ठीक है जी। इसमें कुछ आप मजीद कहना चाहते हैं? माय लॉर्ड, आपने और ऑनरेबल सीनियर प्यूनी जज ने जो कंसर्न्स रेज किए थे, उस पे प्राइम मिनिस्टर ने आपको अपने मुकम्मल कोऑपरेशन का और जो असिस्टेंस चाहिए आपको एग्जीक्यूटिव ब्रांच से इस ज़मीन में, वज़ीर आज़म ने आपको यकीन दहानी कराई थी कि वो जैसे आप कहेंगे और जिस तरह से कहेंगे वो होगी। एक चीज़ जो यहाँ पे हुई वो पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के नीचे कमीशन का क़याम था। मैं अब ऑन वफाकी हुकूमत की जानिब से मैं ये वजाहत भी करना चाहता हूँ और ये वाज़े भी करना चाहता हूँ कि यहाँ पे वफाकी हुकूमत ने किसी भी पॉइंट पे ये नहीं कहा कि वो किसी रिटायर्ड फेडरल सेक्रेटरी को या किसी और को इस कमीशन की सरबराही या इसको एक वन मैन कमीशन बनाएंगे। ये प्रपोजल आया कि एक बहुत अच्छी रेपुटेशन के और गैर जानिबदार, नॉन कंट्रोवर्शियल एक कोई ऐसे जज हों सुप्रीम कोर्ट के जिस पे कोई उंगली ना उठा सके। प्रपोजल्स आई, साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब के नाम पर फिर कैबिनेट में बहस हुई, मगर मैं उससे पहले उसकी मैं डिटेल में आपको मैं ले जाना चाहता हूं, क्योंकि ये ज़रूरी है कि पिछले 3-4 दिन से जो सोशल मीडिया पर और जो मीडिया पर जो बातचीत हो रही है उससे ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि शायद ये एग्जीक्यूटिव ब्रांच अपना ही कोई कमीशन अपॉइंट करके और वो जो इंक्वायरी है वो एग्जीक्यूटिव ब्रांच कर रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे वो दोस्त जिन्होंने इस पे बात की है उन्होंने गालिबन 2017 का एक्ट पढ़ा नहीं है। जो जुडिशल कमीशन, जो इंक्वायरी कमीशन इसके नीचे बनना है 2017 के एक्ट के नीचे, उसके पास उससे ज्यादा इख्तियारात हैं जो ऑर्डर 26 CPC के नीचे कमीशन बनता है। उसके पास सिविल कोर्ट का इख्तियार है, उसके पास फौजदारी अदालत का इख्तियार है, उसके पास स्पेशल टीम्स कॉन्स्टिट्यूट करने का इख्तियार है, उसके पास हाई कोर्ट की कंटेम्प्ट की पावर्स है, क्योंकि ये रिटायर्ड चीफ जस्टिस थे तो हाई कोर्ट की कंटेम्प्ट की पावर है।
ये सारी जो प्रोसीडिंग्स होती हैं जुडिशल प्रोसीडिंग्स होंगी। कानून पाबंद करता है तमाम वफाकी और सूबाई हुकूमत के इदारों को कि वो इस कमीशन की मामनत करेंगे, और वफाकी हुकूमत को पाबंद करता है कि वो जो भी मदद फराम करनी है और जो भी कमीशन की रिक्वायरमेंट्स होंगी वो फराम करेगा, प्रोवाइड करेगी। तो ये बात कहना कि वफाकी हुकूमत ने ये अदलिया की आज़ादी से मुतल्लिक एक बहुत ही अहम और एक संजीदा और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है उससे मुतल्लिक इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन के लिए वो वफाकी हुकूमत ने खुद ही ये अपने आप में तफवीज़ कर लिया। ऐसा बिल्कुल नहीं था। और ये भी मेरे ख्याल में आप बता दें कि जो नाम तजवीज़ हुए थे वो हमने तजवीज़ किए थे। 2 नाम आपने तजवीज़ किए थे, अब मैं नाम बता देता हूँ। साबिक चीफ जस्टिस नासिरुल मुल्क और साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी के नाम तजवीज़ हुए थे आपकी तरफ से, और हमने आपसे कहा था मीटिंग में कि ये नाम आप ही तजवीज़ करें। ये नाम आए। 28 तारीख को ये मीटिंग हुई सर यहाँ 2 बजे। यहाँ से जब हम गए तो प्राइम मिनिस्टर ने अगले दिन कैबिनेट मीटिंग कॉल की। कुछ वज़रा मौजूद नहीं थे यहाँ पे काबीना के मेंबर, तो वो अगले दिन जुम्मे को ये मीटिंग नहीं हो सकी 29 तारीख को। तो ये हफ्ते वाले दिन 12 बजे फिर ये मीटिंग रखी गई, और फिर ये भी सोचा गया कि इस सारे अमल में जो जिन नामों पे तजवीज़ आई है आपकी तरफ से उनसे भी बात कर ली जाए काबीना में मामला ले जाने से या उनका नाम काबीना में ज़ेर बहस लाने से पहले। वज़ीर कानून 29 तारीख को जुमे की शाम को लाहौर में साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी से मिले और उनसे कहा कि ये एक इंक्वायरी कमीशन फेडरल गवर्नमेंट जो है ये बनाने जा रही है, और आपकी जो नाम है वो हमें अदलिया से, सुप्रीम कोर्ट से आपका नाम आया है, और हमें वफाकी हुकूमत को बिल्कुल कोई एतराज़ नहीं है, और हमें खुशी होगी कि अगर आप इस कमीशन को आप चलाएं। उन्होंने कहा कि आप जब ये TORs अब आप फाइनल कर लें या जब TORs बन जाएं तो आप वो मुझसे शेयर करें, मैं वो TORs देखूंगा और फिर मैं आपको अपना जवाब आपको दूंगा। अगले दिन 12 बजे काबीना की मीटिंग हुई और उसमें बहस के बाद उसमें फिर ये तय हुआ कि तसद्दुक जिलानी साहब ही मौजू हैं। TORs बने, जो समरी आई वो TORs बने, उस पर बहस हुई, और फिर जब काबीना ने यह फैसला कर लिया कि ये उसको अप्रूव करने का, तो वजीर आजम ने फिर कहा कि इसको आप अनाउंस करने से पहले, फाइनल अप्रूवल से पहले वजीर आजम ने कहा कि ये वजीर कानून को कहा कि आप एक दफ़ा फिर साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी से बात करें और उनसे ये शेयर करें और उनसे फॉर्मल कंसेंट लें। 2 बजे का वक्त था, 2 बजे के करीब काबीना की मीटिंग ख़त्म हुई और फिर वजीर कानून ने उनसे बात की। उस बात में उनको TORs बताए गए और उनका एक सवाल था कि इसके अंदर एक ऐसी प्रोविजन भी होनी चाहिए कि कमीशन अगर किसी भी मामले को मुनासिब समझे जो इस खत से और इन इल्जामात से जुड़ा हो तो वो उसकी भी तहकीक कर सके। तो उनको फिर बताया कि इसके अंदर वो एक जनरल पावर है आपके पास कि जी जितने भी इंसिलरी या इंसिडेंटल मैटर्स हैं जो आप मुनासिब समझेंगे एज कमीशन, जो भी कमीशन मुनासिब समझेगा वो उसकी भी तहकीक कर सकता है। ये उनको बताया गया और फिर वहाँ पे ये डिस्कशन हुई कि कमीशन जो है वो कहाँ बैठकर काम करेगा। तो इस पे इत्तेफाक हुआ कि फेडरल शरीयत कोर्ट की बिल्डिंग जो है वहाँ पे मुनासिब फैसिलिटीज़ हैं, आप वहाँ पे बैठ के कर सकते हैं। और फिर जो भी सेक्रेटेरियल सपोर्ट उनको चाहिए उसके ऊपर बात हुई और उन्होंने इन TORs पे इत्तेफाक किया। ये थी सर हफ्ते वाले दिन तकरीबन 2:30 बजे की बात। उसके बाद फिर जो कुछ हुआ, ही इज अ जेंटलमैन थ्रू एंड थ्रू, हिज एंटायर जुडिशियल करियर स्पीक्स फॉर इट। मगर उसके बाद जो ये तासुर आना शुरू हुआ कि ये शायद एक वफाकी हुकूमत का बनाया हुआ कमीशन है और शायद वफाकी हुकूमत जो है ये इस कमीशन को किस तरह से, मेरे में उन पे कुछ जाती हमले भी शुरू हो गए। तो सर मैं ऐसा माहौल बनाया गया कि कौन शरीफ आदमी ये खिदमत है, क्योंकि इसमें तो कोई ऐसी आमदन तो नहीं है, ये खिदमत कौन करेगा। अगर आप एक फॉर्मर चीफ जस्टिस जो कल परसों वाले नहीं हैं तो शायद आप उस पर लोगों की अपनी अपनी राय है, काफ़ी अरसा गुजर चुका है उनको, तो ऐसे ही हमने नाम तजवीज़ किए जिसपे कम से कम, लोग तो हर चीज़ पे भी उंगली उठा सकते हैं, कि कम से कम उंगली उठी जाए। और मगर यकीनन फिर
ایک تو یہ جو ہم کہتے ہیں نا پریشر، میرے خیال میں ایک پریشر یہ جو اب کیا کہنا چاہیے سوشل میڈیا سے مطلب عجیب عجیب باتیں ان کے متعلق ہوئی، مجھے شرمندگی ہوئی، مجھے افسوس ہوا کہ میں نے ان کو بلکہ ہم دونوں نے ان کا نام دے کر کے ان کے اوپر یہ لوگوں نے الزامات اور عجیب عجیب باتیں شروع کر دیں. یہ کیا کوئی مہذب معاشرے میں ایسی باتیں ہوتی ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے ہم جا کس طرف رہے ہیں کہ ہم اسٹریٹ وے ہم نے فیصلہ کر لیا ہے ہم نے برباد کرنا ہے اس ملک کو، اس نیشن کو. بھائی ایک شریف اگر آپ کو کوئی اختلاف ہے تحریری طور پہ آپ لکھ سکتے تھے. کسی وکیل کو اختلاف ہے وہ اپنے ریپریزنٹیٹیو باڈی سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کو لکھے، چیف جسٹس کو لکھے کہ بھائی یہ مناسب نہیں کیونکہ یہ وجوہات ہیں. سرکار کو لکھ سکتے ہیں کہ نہیں. تو یہ حملہ کرنا کسی پہ بس ابھی کوئی شریف آدمی وہ تو جواب نہیں دیں گے. ہر شریف آدمی کہے گا بھائی شکریہ بہت بہت آپ ہی سنبھالو میں تو چلا ادھر سے. یہی ہوا، انہوں نے انکار کر دیا. میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ کہ جو عدلیہ کی آزادی ہے، عدلیہ کی آزادی آپ کے اپنے فیصلے شرف فریدی انہوں نے انکار کر دیا نا رائٹنگ میں. جی جی یہ خط ہے آپ کے پاس ان کا؟ جی ہے سر. یہ آپ کے پاس ہے؟ میرے پاس ہے. مجھے دیکھیں ابھی مجھے آفیشیلی نہیں آیا، آپ ہی کو آیا. آپ ہی یہ پرائم منسٹر کو ایڈریس کیا سر. جی. Subject, One Man Inquiry Commission. This is dated 1st of April 2024. I refer to the cabinet meeting dated 30th March 2024, in terms of which I have been appointed to head the One Man Inquiry Commission to inquire into the allegations leveled by the 6 judges of the Islamabad High Court in their letter dated 25th March 2024. I thank you and the cabinet for reposing confidence in me to head the commission. I am also grateful to the Honorable Chief Justice of Pakistan, Mr. Qazi Faiz Issa, as also the Senior Puni, Mr. Justice Syed Mansoor Ali Shah, for expressing confidence in me. I have gone through the aforestated letter of the 6 judges and the terms of reference approved by the Cabinet, as well as the relevant constitutional provision, Article 209. Since the letter is addressed to the members of Supreme Judicial Council and its chairman, the Chief Justice of Pakistan, it would be violative of judicial propriety for me to inquire into a matter which may fall within the jurisdiction of a constitutional body, which is the Supreme Judicial Council or the Supreme Court itself. I am also of the view that the terms of... میں صرف یہ ایڈ کر لوں، اس میں 2 رائے نہیں ہو سکتی ہیں. جی. I am also of the view that the terms of reference for inquiry are strictly not germane to the subject matter of the letter dated 25/3/2024, wherein the 6 honorable judges inter alia stated that we are writing to seek guidance from the Supreme Judicial Council, SJC, with regard to the duty of a judge to report and respond to actions on part of members of the executive, including operatives of intelligence agencies, that seek to interfere with discharge of his/her official functions and qualify as intimidation, as well as the duty to report any such actions that come to his/her attention in relation to colleagues and or members of the courts that the High Court supervises. Towards the end of the request made in the letter is for an institutional consultation in terms of the mechanism suggested in the